Hello my dear students, welcome back to my channel DPSC Diaries. तो hello everyone, welcome to today's class. In this video we will learn about a very important topic जिसका नाम है learning according to the TPSC syllabus. Learning क्या टॉपिक है हमारा? Learning. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि learning क्या होता है. Learning means a permanent change in behavior, knowledge, skills and attitudes as a result of experience and practice. It is not just memorizing but a process through which a child's way of thinking, understanding and doing changes due to experiences. लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग का मतलब है कि अनुभव और यानी कि प्रयास, ठीक है, अभ्यास की जो हम लोग मतलब लर्निंग यही है कि बच्चा प्रैक्टिस करता है, जो सीखता है, ठीक है, उससे जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने वाले होते हैं यानी कि स्थायी परिवर्तन यानी कि परमानेंट चेंज व्यवहार जैसे कि बिहेवियर में, ठीक है, बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड में जो बच्चे के चेंज आता है. यानी सीखना सिर्फ याद करना नहीं है बल्कि अनुभव से बच्चे के सोचने, समझने और करने के तरीक़ों में बदलाव आना ही लर्निंग कहलाता है. मैं इसे अगेन रिपीट करती हूँ कि सीखना सिर्फ याद करना नहीं बल्कि अनुभव यानी कि अपने प्रैक्टिस से बच्चे के सोचने, समझने और करने के तरीके में बदलाव आना ही लर्निंग कहलाता है. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे लर्निंग का मतलब. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट है लर्निंग इज अ प्रोसेस. इट हैपेंस ग्रेजुअली थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस. लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे अनुभव और अभ्यास से होती है. ठीक है. नेक्स्ट है सेकंड ब्रिंग्स परमानेंट चेंज. व्हाट इज लर्नड स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. परमानेंट चेंज लाती है, मतलब लर्निंग क्या परमानेंट चेंज लाती है. सीखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहें बच्चे को और लंबे समय तक चलें, उसके लिए क्या होता है? परमानेंट चेंज. यही होती है लर्निंग. नेक्स्ट है Based on experiences. Based on experiences, children learn from play, activities and environment. अब ये किस पे बेस्ड है? एक्सपीरियंस पे. बच्चा लर्न कर रहा है किससे? एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट से. फोर्थ है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. लर्निंग क्या होती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है, दोनों तरह से होती है. चिल्ड्रन में लर्न गुड हैबिट्स और बैड वंस. अब पॉजिटिव हो सकती है, जैसे अच्छा बच्चा अच्छे व्यवहार भी सीख सकते हैं और गलत भी सीख सकते हैं. इसीलिए कहते हैं बच्चों के आगे अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे तरीके से बच्चों के सामने अपना मतलब बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है. तो बच्चे को अगर अच्छी चीज़ सिखाओगे तो वो अच्छा सीखेगा. अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे और बच्चा उस चीज़ को देख रहा है तो बच्चा भी वही सीखता है. ठीक है. नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट एक्टिव प्रोसेस. द लर्नर प्लेज एन एक्टिव रोल इन लर्निंग. अब एक्टिव प्रोसेस में क्या है कि एक्टिव प्रोसेस में है कि बच्चा क्या होता है, सीखने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. ठीक है, बहुत ही इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. तो द लर्नर प्लेज एन एक्टिव रोल इन लर्निंग. बच्चा लर्निंग में बहुत एक्टिव होता है. ठीक है, तो उसका एक इसमें रोल यही है कि वो अच्छे से लर्न करता है, कोई भी चीज़ को देखता है तो उसके दिमाग में फिट हो जाती है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग. टाइप्स ऑफ लर्निंग फर्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग. एग्जाम्पल लर्निंग अल्फ़ाबेट्स. अब टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या है? टाइप्स ऑफ लर्निंग में ये है फर्स्ट कॉग्निटिव लर्निंग. ठीक है, लर्निंग के टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग, जिसमें क्या आ जाता है? बच्चे की सोचने, समझने और याद रखने से संबंधित कुछ आ जाती हैं चीज़ें, जैसे कि रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग. एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके? जैसे बच्चा क्या करता है? अल्फ़ाबेट सीखता है. ठीक है.
नेक्स्ट है अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव लर्निंग रिलेटेड टू इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। अफेक्टिव लर्निंग क्या होता है कि बच्चे के जो भावनात्मक यानी कि भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, जैसे रिलेटेड टू इमोशंस, बच्चे के इमोशंस डेवलप होते हैं इसमें। बच्चा इमोशंस मतलब इसकी लर्निंग होती है कि ये नहीं है कहीं पे कोई बात बहुत ही मतलब दुखी हो रही हो, दुख की बात हो रही हो, बच्चा क्या हंस रहा हो वहाँ पे, नहीं, बच्चे में वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, वैल्यूज़ आएंगे बच्चे में, जैसे शेयरिंग, हेल्पिंग। नेक्स्ट है थर्ड साइकोमोटर लर्निंग रिलेटेड टू फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। साइकोमोटर लर्निंग में क्या है, बच्चे के शारीरिक कौशल से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ड्राइंग, राइटिंग, रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, फर्स्ट है मोटिवेशन, सेकंड है इंटरेस्ट, थर्ड है इंटेलिजेंस, फोर्थ है एनवायरनमेंट और फिफ्थ है प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये है इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग के, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग एट प्री स्कूल लेवल। लर्निंग एट प्री स्कूल लेवल कैसी लर्निंग होनी चाहिए? चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़। चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ थ्रू स्टोरीज, राइम्स, ड्राइंग, रोल प्ले एट्सेट्रा, through social interaction, sharing, caring, discipline, through daily activities like washing hands, arranging toys, following routines। अब ये थे प्री स्कूल लेवल पर कैसी होती है लर्निंग। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, स्टोरी टेलिंग, राइम्स, ड्राइंग, रोल प्ले से सीखते हैं और सोशल इंटरेक्शन से जैसे शेयरिंग, केयरिंग, डिसिप्लिन से सीखते हैं। डेली एक्टिविटीज़ यानी कि वॉशिंग हैंड्स, अरेंजिंग टॉयज़, ये सब हैबिट्स फॉर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है लर्निंग अ परमानेंट चेंज थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। इट टेक्स प्लेस एट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लेवल्स एंड फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन प्ले बेस्ड लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। लर्निंग क्या है? अनुभव और अभ्यास से होने वाली स्थायी परिवर्तन है। ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों स्तर पर होती है और प्री स्कूल बच्चों के लिए प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लर्निंग, जिसको हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी DPSC स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।